तो अब जब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर होने वाले हैं, तब अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में आता है वो है भाई सीयूईटी। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों में से 99% बच्चे सीयूईटी देने वाले हो और सीयूईटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डेट्स और सिलेबस, एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस स्मॉल वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि 7 से 8 मिनट में आपको सारी चीजें बता दूं और काफी रिसर्च के बाद मैंने इसको ढूंढा है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके बदले में आपको बस एक चीज करना है, वो है यार इस वीडियो का लाइक टारगेट विच इज 5000 लाइक्स, और कमेंट जरूर करना कि सीयूईटी में तुम कौन से कॉलेजेस को अपने टॉप लिस्ट पे देखते हो, ताकि हम लोग तुम्हारे लिए उस कॉलेज के रिलेटेड भी वीडियोस ला सके। तो मेक श्योर टू कमेंट योर कॉलेज डाउन बिलो, और साथ ही में 5000 लाइक्स का हमारा छोटा सा टारगेट है, इन सभी चीजों को इसी में कवर कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं सीयूईटी यानी कि एनटीए की तरफ से जो आपके लिए सबसे मेन अपडेट है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। तो एग्जाम्स होंगे आपके 8 मई से लेके 1 जून के बीच में, और ये एनटीए ने अपनी ऑफिशियल जो उन्होंने एक पब्लिश रिलीज की है उस पे लिखा हुआ है कि आपका 8 मई से लेके 1 जून तक के बीच में एग्जाम्स हो सकता है, और ये टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है, और तो और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चे ने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया, मैं आपको बता दूं 22 मार्च के रात के 11:50 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और पेमेंट गेटवे आपका 23 तक खुला रहेगा, तो आप इसको वहां से रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आती है भैया कि हमारा जो एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला है ऑन 8 मई। तो हमारे पास अगर हम लोग टाइम देखें तो पूरा अप्रैल बचा है, मार्च में कुछ 5-6 दिन और मई में कुछ 5-6 दिन, अगर इसको टोटली मिलाए तो टोटल के 40 डेज हमारे सीयूईटी एग्जाम्स में बचे हुए हैं। तो क्या ये 40 डेज मोर देन इनफ है सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर मेरे बोर्ड्स उतने अच्छे नहीं गए हैं? तो मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी चीज, और एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके लास्ट में आपके लिए एक गिव अवे भी है जो मैंने अपने तरफ से आपके लिए रखा है। क्योंकि यार देखो, अगर बात करते हैं हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन की, तो सीयूईटी प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो आता है अड्डा 247 का, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन्होंने सबसे टॉप नॉच रिजल्ट दिए हैं इन द होल इंडस्ट्री। आपको मैं बता दूं, जब सीयूईटी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी नहीं था, उस समय अड्डा 247 ने अपना सबसे बड़ा रिजल्ट पब्लिश किया था। पता है क्या? 1200 बच्चों ने 100% अचीव किया था जो कि अड्डा 247 से पढ़ रहे थे, और ये नंबर बढ़ते ही गए। 2023 में 3800 प्लस स्टूडेंट्स और 2024 में 4017 प्लस स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स अचीव किया था। अगर आप सीयूईटी 2025 में सच में टॉप करना चाहते हो, वो मार्क्स अचीव करना चाहते हो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स, जो कि आपके अड्डा 247 पे चल रहा है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने की अपनी क्वालिटी कंटेंट की वजह से इतने ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं प्रतिज्ञा बैच के बारे में बात करूं तो यहां आपको पढ़ाएंगे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, वो भी लाइव, और आपको बता दूं कि इसमें आपको डीपीपीज मिलेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और 13 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर 5 ऑल इंडिया मॉक लाइव होंगे, और ये एक ऐसा स्टडी प्लान है जो सीयूईटी टॉप करने के लिए गारंटी है, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सीयूईटी को लेकर, क्योंकि CP42 कोड यूज करके तुम लोगों को मिल जाएगा इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट। पर भैया आपने बताया गिव अवे के बारे में, गिव अवे क्या है? तो क्योंकि सीयूईटी में PYQs की रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो सा भी आपका सिलेक्टेड स्ट्रीम है उसके सेट ऑफ 4 PYQ बुक्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में यूजिंग द कोड BOOK005, और मैं बता दूं कि ये पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस वीडियो को देख के तुरंत जाके इस गिव अवे का फायदा उठा सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए एनरोलमेंट के नीचे, आपको अड्डा 247 का ऐप लिंक भी मिल जाएगा और हेल्पलाइन नंबर्स में मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी कंफ्यूजन आती है। तो जाओ फटाफट अपने गिव अवे से PYQ बुक्स ग्रैब कर लो और प्रतिज्ञा बैच से अपने सीयूईटी 2025 की बैंड बजा दो। जाओ फटाफट, ऑल लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो अब आ जाते हैं भैया, मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना कहां से, मैंने आपको यह तक बता दिया कि आपके एग्जाम्स जो है वो कब से होंगे और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। पर भैया ये 40 दिन में करने के लिए हमारे पास पढ़ाई कितनी ज्यादा होगी? देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो आपके लिए 3 तरीके से बाइफरकेट करूंगा। सबसे पहली चीज होगी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, विच कैन बी इंग्लिश, हिंदी और एनी रीजनल लैंग्वेज दैट यू हैव। तो आपका इंग्लिश, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो गया एक लैंग्वेज सेगमेंट हमारा। सेकंड सेगमेंट विल बी और स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, जो कि आपके वही होंगे जो आपने 12th में पढ़ा है, तो यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एनीथिंग जो कि आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में आएगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज योर
योर जनरल अवेयरनेस टेस्ट, इन सिंपल वर्ड जनरल टेस्ट ऑफ सीयूईटी, जिसमें कि आपको क्वांट्स आता है, मतलब वो बेसिक वाली चीजें जो एप्टीट्यूड लेवल की चीजें होंगी, और साथ ही में वो नॉर्मल सब कुछ एप्टीट्यूड रिलेटेड जो कि नॉर्मल जनरल एग्जाम्स में होता है, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस होता है बेसिकली। तो आपको मैं बता दूं आपके 3 पार्ट रहेंगे, दोबारा समराइज कर देता हूं। एक तो आपका लैंग्वेज वाला हो गया, एक तो आपका स्पेशलाइजेशन हो गया, और आपका एक जनरल टेस्ट हो गया। लैंग्वेज वाले की बात करें तो उसकी प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो विद एनी मटेरियल्स और वीडियोस, ठीक है। आपका अगर वो बता दूं मैं कि आपके जो स्ट्रीम होंगे उसके हिसाब से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा या फिर जो भी आप चीजें चुन रहे हो उसमें आपको वही पढ़ाई करनी है जो आपने 12 तक करी है। हालांकि इसका लेवल उतना भी ज्यादा नहीं होता सीयूईटी का, इसमें चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल आती है, बट पीवाईक्यूज आर मोर देन सफिशिएंट टू डू इट, जिसके लिए मैंने 20 गिवअवेज कर ही दिए हैं ऑलरेडी, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। तो पीवाईक्यू इज मोर देन एनफ टू डू इट मेरे हिसाब से। उसके अलावा आप लोगों का जो जनरल टेस्ट होगा वो बहुत ईजी है, उसका कंटेंट भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा प्रतिज्ञा बैच में। और आपको मैं बता दूं कि जनरल टेस्ट बहुत ईजिली टैकल किया जा सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आप 2 घंटे डेडिकेटेड 20 दिन के लिए दे दो, आपका जनरल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर लैंग्वेज गिव 2 आवर्स डेडिकेटेड फॉर 10 डेज, एंड फॉर जो आपका जो स्ट्रीम है, जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा, उसके लिए आप भाई अगले 40 दिन हर दिन 3 घंटे दे दो। यानी अगर आप ओवरऑल दिन के 7 से 8 घंटे डेडिकेट कर देते हो तो कहीं नहीं गया आपका 100 परसेंटाइल। जस्ट यू नीड टू डू इज कि आप 2 घंटे लैंग्वेज को डेडिकेट कर दो एक दिन के, आप 2 घंटे जनरल टेस्ट को डेडिकेट कर दो, और आप उस हिसाब से अपना वेटेज बढ़ा घटा सकते हो जिसपे भी आपको लगता है कि ज्यादा फोकस की जरूरत है उस पे। और लास्ट में जो चीज आपको करनी होगी वो होगी स्पेशलाइजेशन, जो कि आप ऑलरेडी अभी पढ़े ही होगे। बस ऑल यू नीड इज रिवीजंस और पीवाईक्यूज अकॉर्डिंगली आप बनाते चलोगे अकॉर्डिंगली, तो आपको वो चीजें बहुत इजीली कैच हो जाएगी, ठीक है। अब बात ये आती है, भैया रजिस्ट्रेशन नहीं करा, करना भूल गए। अरे टेंशन नहीं लो, 22 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रात तक। अभी भी बैठ जाओ, वीडियो देख के लैपटॉप खोलो, फटाक से रजिस्ट्रेशन मार लो, फटाक से उसमें जो भी चीजें करनी होती है सीयूईटी की वेबसाइट पे वो कर लो। बहुत इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जो बच्चे इस बात को लेके कि मैंने डोमेन नहीं सोचा, ये नहीं सोचा है, टेक योर टाइम टुडे, डू योर रिसर्च एंड देन यू कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि रात के 3 बजे अप्लाई नहीं हो सकता, किसी भी टाइम अप्लाई हो सकता है। टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च एंड डू द थिंग्स, ठीक है। मुझे पता है बहुत बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स के 1-2 एग्जाम्स बचे हुए हैं, तो वो ज्यादा टेंशन में है कि अभी मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा और मेरे को सीयूईटी के लिए अप्लाई भी करना एट द सेम टाइम। तो भाई मैं यही कहूंगा कि इफ यू रियली वांट टू गो इन दोज यूनिवर्सिटी, प्लीज अप्लाई इट फॉर नाउ, प्लीज डोंट डिले इट, क्योंकि डिले करके कोई फायदा है नहीं। आई होप कि मैंने सीयूईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें अभी बतानी चाहिए उतनी बता दी है। हालांकि मैं आपके लिए तीनों सेक्शंस की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा सीयूईटी के लिए, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन और आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। हालांकि बोर्ड्स के लिए काफी बच्चे बोल रहे हैं बायो का वीडियो, ये सब चीजें, टेंशन मत लो, सब आ रहा है, सब ऑन द ट्रैक है और सब धीरे धीरे आपके लिए अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो जाओ फटाफट लाइक टारगेट पूरा कर देना और कमेंट में अपने कॉलेजेस जिसको तुम टारगेट कर रहे हो वो जरूर लिखना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।